नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ऋषिकेश का पूरा टूर प्लान सस्ते में कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप सस्ते में ऋषिकेश के ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो बने रहे इस वीडियो के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कि ऋषिकेश कैसे पहुँचे। ऋषिकेश पहुँचने के लिए कुछ अलग तरीके होते हैं और ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। रोड ट्रिप करने का शौक है तो दिल्ली से ऋषिकेश 238 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 223 किलोमीटर, देहरादून से 45 किलोमीटर और हरिद्वार से बस 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है ऋषिकेश। अगर आप ट्रेन को प्रिफर करते हैं तो हरिद्वार या फिर देहरादून आप ये रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं और वहां से ऋषिकेश पहुंचने के लिए कैब या फिर बस ले सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून का इस्तेमाल करें। अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तलाश में हैं तो न्यू दिल्ली या फिर चंडीगढ़ वहां से फ्लाइट लेकर देहरादून आए। फिर देहरादून से ऋषिकेश पहुंचने के लिए कार हायर कर सकते हैं या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि ऋषिकेश जाने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ऋषिकेश कब विजिट करना चाहते हैं। सालों भर ऋषिकेश जाने के लिए अच्छा ही टाइम रहता है, लेकिन अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो सितंबर से लेके जून तक का सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। मार्च में ऋषिकेश में योगी के लिए खास महीना होता है क्योंकि इस महीने में योगा फेस्टिवल होते हैं। विंटर क्रिस्प होते हैं। विंटर का टाइम सबसे बेस्ट हो सकता है क्योंकि गर्मी के टाइम में आपको यहाँ पर थोड़ी गर्मी लग सकती है। आइए डे वाइज देखते हैं कि आप ऋषिकेश के ट्रिप को कैसे घूमें। डे 1 यात्रा का पहला दिन शुरू करें लक्ष्मण झूला के साथ जो गंगा नदी पर बना हुआ है। ये झूला भगवान लक्ष्मण ने बनाया था अपने बड़े भाई राम के लिए और भाभी सीता के लिए। इसका लेंथ 450 फीट है और हाइट 70 फीट है। ये ऋषिकेश के टॉप अट्रैक्शंस हैं। फिर लक्ष्मण मंदिर भी एक्सप्लोर करें जो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर मौजूद है और ये गंगा के किनारे बना हुआ है। ये पुराना मंदिर भगवान लक्ष्मण को डेडिकेटेड है। उसके बाद आप 13 मंजिल मंदिर को भी विजिट कर सकते हैं जो 13 फ्लोर्स का है और गंगा के किनारे बना हुआ है। हर फ्लोर पर आप अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं और दिन को समाप्त करें गंगा आरती के साथ जो कि त्रिवेणी घाट में होती है और ये आपको काफी खूबसूरत दृश्य प्रोवाइड करती है। दूसरा दिन, इस दिन आप एडवेंचर और योगा करेंगे। दूसरे दिन गंगा घाट पर मॉर्निंग योगा से दिन शुरू करें। ऋषिकेश में बहुत सारे आश्रम्स और सेंटर्स हैं जो एक दिन योगा सेशन ऑफर करते हैं जिससे आप गंगा के किनारे कर सकते हैं। ऋषिकेश की सुबह बहुत शांत होती है और शहर का व्यू काफी अमेजिंग होता है। उसके बाद आप कर सकते हैं हाईएस्ट बंजी जंपिंग इन इंडिया। ये एक पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स है जो कि ऋषिकेश में होता है और ये 83 मीटर की हाइट से ये कंट्री का हाईएस्ट बंजी है। फिर आप नीलकंठ महादेव मंदिर को भी विजिट कर सकते हैं जो भगवान शिव को डेडिकेट किया गया है। ये मंदिर 4363 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और ये माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था उसे महादेव ने यहीं पर पिया था। तीसरे दिन आप गंगा और नेचर के साथ बिताएं। तीसरे दिन एक्सप्लोर करें वशिष्ठ गुफा, एक पवित्र गुफा जहां साधु वशिष्ठ एंशिएंट इंडिया के साथ साथ महान ऋषियों में से एक यहाँ पर मेडिटेशन करते थे। फिर आप नीलगढ़ वाटरफॉल को शांति से चढ़ाई कर सकते हैं। ये चढ़ाई शहर से दूर है और यहाँ पर 25 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल है जो काफी खूबसूरत नजारा प्रोवाइड करता है। गंगा राफ्टिंग भी एक बहुत ही पसंदीदा एडवेंचर स्पोर्ट्स है ऋषिकेश में। राफ्टिंग हर लेवल के लोगों के लिए अवेलेबल है, आसान से लेकर काफी हार्ड तक। शिवपुरी में कैंपिंग भी एक ऑप्शन है। यहाँ पर आपको अमेजिंग सीन्स और व्यूज मिलेंगे। गंगा रिवर की सूदिंग साउंड और पंछियों की आवाज, इसका एक्सपीरियंस काफी अलग ही होगा। चौथे दिन आप एक्सप्लोर करें राम झूला, एक फेमस लैंडमार्क है ऋषिकेश का। शिवनंदा आश्रम को स्वर्ग आश्रम से जोड़ता है। ये लक्ष्मण झूला से थोड़ा छोटा है।
और थोड़ा कम भीड़ भाड़ वाला होता है। फिर आप बीटल्स आश्रम या 84 कुटिया भी एक्सप्लोर करें। शाम को परमार्थ निकेतन आश्रम में शाम की गंगा आरती का आनंद लें। आरती स्टूडेंट्स द्वारा परफॉर्म होता है जो लोग वेदास पढ़ रहे होते हैं। सामने एक भगवान शिव का काफी बड़ा स्टैचू वहाँ पर मौजूद होता है। यहाँ पर शाम भजन और प्रार्थनाओं के साथ शुरू होता है और फिर आरती के साथ दिन की समाप्ति होती है। डे 5 मुन्नी की रेती को एक्सप्लोर करें जो सेगस का सैंड का मतलब है। यहाँ राजा भरत ने तपस्या की थी। इसमें कुछ मंदिर, आश्रम और योगा सेंटर्स मौजूद हैं। अस्थापथ या मरीन ड्राइव, इस पर वॉक करें जो गंगा के किनारे 3 किलोमीटर लंबा है। आस्था का मतलब है बिलीफ और पाथ डिवाइन करता है वे, इसलिए ये एक विश्वास का रास्ता है जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफर करता है। यहाँ पर आप सनसेट को एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ गंगा बीच पर आपको काफी साफ सुथरा और खूबसूरत एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि एक खूबसूरत बीच है। व्हाइट सैंड, गंगा नदी, गंगा आरती के आवाज के साथ ये एक अमेजिंग शाम बनाता है। ऋषिकेश में रुकने के लिए आपको होटल कितने तक का मिल जाएगा? इसमें आपको 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए के अंदर अच्छे होटल्स मिल जाएंगे जिसे आप बुक कर सकते हैं। तो अब जब सारा प्लान तैयार है तो ऋषिकेश का ट्रिप कब प्लान कर रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।